हेलो बच्चों। आज मैं 10th क्लास के कुछ टॉपिक कवर करूंगा जो आईसीएससी में भी हैं और 12th के सीबीएसई में भी हैं। 3 टॉपिक हैं, उनमें से पहला टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन का तो पता ही है क्या होता है। लाइट आती है, स्ट्राइक करती है और अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है, दूसरे मीडियम में एंटर नहीं करती। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और लाइट आएगी, स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके दूसरे मीडियम में चली जाएगी। अगर दूसरे मीडियम में चली जाएगी तो क्या होगा, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और दो कंडीशंस होंगी। एक तो उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो रेयर से डेंसर की तरफ जाती है या डेंसर से रेयर की तरफ जाती है। पहला पॉइंट सुनना ध्यान से। अगर लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। और अगर लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है ना। अब कैसे जाएगी वो देख लेते हैं। पहली कंडीशन, द लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है देखते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बोला, यहाँ पर मेरे पास क्या है, एयर है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, ग्लास है। और ग्लास कैसा मीडियम होता है, ग्लास मीडियम होता है, डेंसर मीडियम। और एयर कौन सा मीडियम होता है, रेयर मीडियम होता है, ठीक है, रेयर मीडियम है। अब डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या होते हैं। अब डेंसर मीडियम वो है जहाँ लाइट की स्पीड कैसी होती है, कम। और रेयर मीडियम क्या होता है, जहाँ लाइट की स्पीड कैसी होती है, ज़्यादा। तो जिसमें ज़्यादा है हम उसको रेयर मीडियम बोलेंगे, जिसमें कम है उसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे। ठीक है। तो लाइट को पहली कंडीशन क्या थी, ट्रेवल करना चाहिए। कहाँ से कहाँ ट्रेवल करना चाहिए, लाइट को पहले ट्रेवल करना चाहिए फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। यहाँ से एक रे ना स्ट्रेट निकल रही है नॉर्मली, ठीक है। तो एंगल आई यहाँ पर देखो कितना बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा, ठीक है। एंगल आई कितना बनेगा, यहाँ से 0 डिग्री बनेगा। और ये नॉर्मल गई है, डायरेक्शन मार्क कर देते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ। अब दूसरे में क्या होगा वो देखो, ये रे ऐसे गई इस पॉइंट पे, और जहां गई है वहां से क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो इस रे को कैसे निकलना चाहिए, इस रे को निकलना चाहिए, स्ट्रेट निकलना चाहिए। अब ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगी। तो ये रे हम बोल देते हैं, यहाँ से ये रे ऐसे ट्रेवल करेगी, यहाँ से ये रे ऐसे ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एंगल आर। दूसरी रे फिर से भेजते हैं एक जरा, दूसरी रे फिर से भेजेंगे यहाँ से। इस पॉइंट पे जाएगी, यहाँ से करके क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर यहाँ से हमने फिर से एक यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। अब लाइट को कैसे जाना था, लाइट को जाना था ऐसे स्ट्रेट जाना था। पर अभी भी डेंसर से रेयर है तो हम देखते हैं कि लाइट थोड़ा सा और अवे बेंड कर जाती है, कुछ ऐसे चली जाती है इस तरह से। अब यहाँ देखो ये वाला एंगल थोड़ा सा बड़ा हो गया और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, एंगल आर। आई बढ़ रहा है, इधर से आर भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या है, अगले पॉइंट पे यहाँ आ गए। जब यहाँ पर आ गए तो फिर से क्या ड्रॉ किया हमने, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। और ये जो एंगल आई था यहाँ, अब ये लाइट क्या करेगी, थोड़ा और आर थोड़ा सा और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो हम बोल देते हैं यहाँ से निकल जाएगा ये वाला पॉइंट,
तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी कंडीशन में आई की वे जो वैल्यू है उसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। एंगल आई जो है उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ जो आई है हम बोलेंगे, यहाँ पर आई और सी दोनों बराबर हो गए, आई और सी दोनों बराबर। अब अगर कोई लाइट आती है यहाँ स्ट्राइक करती है, तो अब क्या होगा, फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। अब ये वाला जो आई है, दिस इज आई एंड दिस इज ग्रेटर देन सी। आई यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन सी होगा। हर बार देखो ना, यहाँ आई 30 लग रहा है, यहाँ थोड़ा 60 लग रहा है, यहाँ और बड़ा एंगल आई हो रहा है, तो अब एंगल और बड़ा आई होगा। अगर यहाँ 60 होता तो मैं बोलता सी की वैल्यू 60 है, क्रिटिकल एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल जो बनेगा वो 60 से बड़ा होगा। ऐसी कंडीशन में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो जाएगा तो लाइट क्या नहीं करेगी, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, अपने मीडियम में वापस आ जाएगी। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट दूसरे मीडियम में नहीं गई, अपने मीडियम में वापस आ गई। ठीक है, यहाँ और ये यहाँ। अब मुझे बता सकते हो ये वाला एंगल कितना बनाएगा नॉर्मल के साथ, ये वाला एंगल अगर अगर मैं बोल दूं, अगर मैं ऐसे बोल देता हूं, इफ यहाँ पर आई की वैल्यू मान लो 30 डिग्री है, ऐसे बोल रहा हूं मैं इसको जस्ट एग्जांपल के लिए, क्योंकि मैंने पहले बोला था आई 60-30, अब इसे भूल जाओ। यहाँ देखो, अगर आई यहाँ पर 30 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल आई से छोटा ही होगा, ठीक है, तो लाइट वापस आएगी अपने मीडियम में। तो ये रिफ्लेक्शन है कि रिफ्रैक्शन है, अपने ही मीडियम में वापस आ गई, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन। और रूल क्या कहता है रिफ्लेक्शन का, आई और आर दोनों बराबर होनी चाहिए, आई और आर दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये एंगल 30 है तो आर वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, और लाइट कहाँ गई, अपने ही मीडियम में वापस आ गई। इसी फिनोमिनन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है इसमें, लाइट को ट्रेवल करना चाहिए फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये पहली कंडीशन है, डेंसर ही होना चाहिए, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी, जो एंगल आई है वो सी से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब एक बात बताओ, एंगल आई सी से बड़ा होना चाहिए, तो कैसे पता लगाएंगे सी कितना है, क्रिटिकल एंगल कितना है। हम क्या चेक करेंगे, हम आई चेक करेंगे, आई की वैल्यू कितनी है और आर की वैल्यू कितनी है। एक्सपेरिमेंट से देखेंगे, अगर आर हमारा मान लो 90 डिग्री आ गया, ये वाला रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड बोल रहा हूँ, दूसरे मीडियम में जा रहा है क्योंकि, तो आई हमारा अगर यहाँ पर 90, आर हमारा 90 आ गया, तो आई को क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, मतलब क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये वापस आ जाएगा। अब आता है क्रिटिकल एंगल निकालने का क्या कोई तरीका होता है, हाँ होता है। अब ये वाला पॉइंट मैंने क्या बोल दिया, ये वाला पॉइंट मैंने पी मार्क कर दिया, ये वाला पॉइंट पी मार्क कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर ना एक लॉ लगाते हैं, हम कौन सा लॉ लगाएंगे यहाँ पर, स्नेल्स लॉ लगा देंगे, स्नेल्स लॉ एट पी पॉइंट। अब स्नेल्स लॉ तुमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद किया है ना, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं वो देख लो। सबसे पहला पॉइंट देखो जहां पर लगा रही हो, वो ये वाला पॉइंट है, बाहर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का लेंगे, ये ग्लास है तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बोलेंगे, ग्लास का बोलेंगे, मतलब मीडियम का बोलेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, जिस पॉइंट पे लगाना है उसका पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ग्लास का, वो जो एंगल बना रहा है वहां वो लिखो। तो एंगल कितना बना रहा है, साइन कितना बनाएगा, आई बनाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब दूसरे मीडियम में जाओ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, एयर है, और उसका एंगल लिखो आर कितना बनेगा। तो यहाँ पर साइन कितना बनेगा हमारे पास, 90 डिग्री बन जाएगा। ये साइन कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आया, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा, आई। अच्छा आई की जगह हम यहाँ पर सी लिखते हैं तो चलेगा, क्योंकि अभी हमने बोला है अगर ये 90 है तो आई की जगह क्या चलेगा, सी चलेगा। तो हम यहाँ पर बोल देंगे 1 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन सी हो जाएगा, ठीक है।
आई ही सी के बराबर होता है। कंडीशन कब? जब आर 90 डिग्री होता है। तो मैंने आई की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया? सी लिख दिया। तो मेरे पास एक रिजल्ट निकल कर आ गया, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी किसी मीडियम का आपको पता है तो वहां से आप उसका क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। क्रिटिकल एंगल निकालने का क्या फायदा होगा? अब आपको ये पता है अगर लाइट डेंसर से रेयर में है और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से बड़ा हुआ तो लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, अपने मीडियम में वापस आ जाएगी। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका सीख लो, बहुत ईजी है। रट्टा मत मारना कि म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। कैसे लगाना है स्नेल्स लॉ? उस पॉइंट पर जाओ जहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम का लिखो, चाहे पहले रेयर का लिखो चाहे डेंसर का। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखा, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखा जिस मीडियम का, उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो साइन में लिखो, साइन आई आर जो भी है, इक्वल टू लगाओ, दूसरे मीडियम में जाओ, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखो और उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो साइन आर में लिख दो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है? साइन सी है, क्रिटिकल एंगल, ये रिलेशन होता है। अगर आपको ये पता है तो आप उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, सी की वैल्यू को। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखो। दूसरा टॉपिक है हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके लिए भी देखेंगे। सबसे पहले यहां देखेंगे ये वाला एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, इंसिडेंट रे, ये जा रही है फ्रॉम रेयर से, ये कहां से जा रही है? रेयर से जा रही है, और कहां जा रही है? डेंसर में जा रही है लाइट। तो बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ऐसे जानी चाहिए थी और अपने ही मीडियम में क्या हो गई? वापस आ गई। तो वो यहाँ आ गई, एंगल बनाया आर, इस मीडियम पे आया, फिर एक नॉर्मल